नमस्कार। आज हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। इससे पहले हम लोग हिमालय को पढ़ चुके थे कि हिमालय का कौन कौन सा हिस्सा होता है, हिमालय में कौन कौन से हिस्से को में कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हिमालय का विभाजन भी पढ़ चुके हैं कि उसके बनावट के आधार पर उसके नदियों के द्वारा। अब हम लोग आगे आज पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हम दो हिस्से हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है पहाड़ को, दूसरा पढ़ना है पठार को। तो पहाड़ और पठार में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, बस इतना का अंतर होता है कि जिसका ऊपर का सिरा नुकीला हो उसे हम पहाड़ कहते हैं। नुकीला कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सुई की तरीके हो, वो वहाँ पर आप समझिए कि आप वहाँ पर रह नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, बस नहीं सकते। और पठार कहते हैं ऊपर का हिस्सा जिसका प्लेन है, तो जैसे ये किताब का ऊपर का हिस्सा प्लेन है, ये उसे हम पठार कहते हैं। तो दुनिया में जितने भी पठार हैं वो कभी पहाड़ रहे होंगे। इसको फिर से समझिए, दुनिया में जितने भी पठार हैं वो कभी पहाड़ रहे होंगे। धीरे धीरे उनमें क्षरण हुआ, हवाओं के द्वारा, पानियों के द्वारा क्षरण होते होते धीरे धीरे वो उनका ऊपर का हिस्सा चौरस हो गया, प्लेन हो गया, तो वो पठार बन गया। जैसे रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार जिसको कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है रांची शहर। अब आप पहाड़ पर तो बस नहीं सकते थे, तो इसी में आज हम लोग पहाड़ को पढ़ेंगे, फिर पठार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अरावली। पहले पहाड़ जो है 2100 से 300 फीट की ऊंचाई वाले को पहाड़ कहते हैं, और मतलब 300 नहीं 500 तक को पहाड़ कहते हैं, और 300 से 500 को पठार कहते हैं, फीट में है। तो इस सबसे जो पहले पढ़ना है अरावली को पढ़ना। अरावली कहाँ है? ये राजस्थान में है। किस तरीके की चट्टानों की बनी हुई है? ये पुरानी चट्टानों की बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू पे स्थित गुरु शिखर। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप एक बात जान जाइए, कंफ्यूजन दूर किया सकता है। आपको याद तो स्वयं करना होगा। जैसे आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन अगर आप छांट लेते हैं तो 2 ऑप्शन कंफ्यूजन है जिसको आप दूर कर सकते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो माउंट आबू पे स्थित गुरु शिखर। अब आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है, तो अरावली है। अब जो शिक्षक होते हैं आपके जीवन के, कोई ऐसे शिक्षक होंगे जो काफी पुराने होंगे, जो आपको बचपन में कोई पढ़ाई इस तरीके की कोई चीजें बताए होंगे जो आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, आज भी आप उनको याद करते होंगे। तो उसी ट्रिक पर आप इसको याद रखें कि अरावली जो है पुरानी चट्टानों की बनी हुई है, और ये गुरु शिखर माउंट आबू पे स्थित गुरु शिखर है, यानी कि गुरु है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, यानी कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसके पश्चिम की दिशा से माही और लूनी नदी निकलती है, और पूर्व की दिशा से बनास नदी निकलती है। बनास जो है सो चंबल की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे जब नदियां पढ़ेंगे। तो लूनी नदी जो है सो कच्छ के रन में गायब हो जाती है। अब ये रन क्या होता है? रन मतलब होता है रेगिस्तान। ये गुजरात का एक हिस्सा है जहां पे ये नदी जाके सूख जाती है, रेगिस्तान में जाके ये सूख जाती है। अगर आप इसको खोदेंगे वहां पर जमीन, तो आपको नीचे पानी मिलेगा, लेकिन ऊपर ये नदी दिखाई नहीं देगी। कुछ दूर आपको दिखाई देगी, उसके बाद आप देखेंगे कि गायब हो गई। तो कच्छ के रन में गायब हो जाती है। यहाँ एक बड़ा फेमस जानवर पाया जाता है, जंगली गधे, जो कि कच्छ के रन में पाए जाते हैं। ये भारत में ही केवल पाए जाते हैं। तो माही और लूनी नदी निकलती है। एक और क्वेश्चन है माही का। एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है। माही किसको काटती है? कर्क रेखा को काटती है। और कच्छ के रन में गायब हो जाती है कौन सी नदी? लूनी गायब हो जाती है। पूरब की ओर से बनास नदी निकलती है। दूसरा है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल के दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। ये है आपको अरावली, और ये है विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ये हो गया, ये राजस्थान का ये हिस्सा हो गया। तो दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ये फैला हुआ है। किस तरीके के चट्टानों का ये बना हुआ है? तो परतदार चट्टानों का बना। परतदार यानी एक पर एक इसका निर्माण होता चला गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। आपको पता होगा
कि विंध्याचल एक बड़ा पौराणिक स्थान है, यहाँ देवी जी की का मंदिर है जहाँ लोग जाते हैं। तो सद्भावना शिखर जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस तरीके की चट्टानों का बना हुआ है? यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। सतपुड़ा किस तरह की चट्टानों का बना हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव पर्वत पर धूपगढ़ी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप जब छोटे होंगे तो आपको एक याद होगा, 2-4 लाइन ही याद होता था उस समय। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते ऊँघने जंगल, एक पूरा लंबा चौड़ा एक कविता था जो कि याद तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ी मार पड़ती थी इसको याद करने के लिए। तो जब सतपुड़ा के घने जंगल जो हैं, तो घने जंगल में धूप नहीं जाएगा, इतना घना हो जाता है कि धूप उसके नीचे तक, जड़ तक नहीं पहुंच पाता। तो आपको उसी ट्रिक से याद रखना है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ी। महादेव शंकर भगवान को कहते हैं, उनसे भी आप याद रखिए। इसकी ऊंचाई कितनी है धूपगढ़ी की? 1750 मीटर। इसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। ये हो गया सतपुड़ा, ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से यानी पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, तो पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में, और बाकी इसमें एक नर्मदा है, ताप्ती, और भी कई एक नदियां हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती। तो पूर्वी हिस्से से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी निकल के कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अगला है मालवा का पठार। मालवा कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मालवा कहाँ है? मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। मालवा से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा नदी। चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा दोनों किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की। चंबल की सहायक नदी कौन सी थी? माही। माही जो, सॉरी, बनास। बनास जो है चंबल की सहायक नदी थी। चंबल की सहायक नदी कौन सी थी? बनास। यानी कि बनास नदी आके मिल जाती थी चंबल में, और चंबल और बेतवा दोनों किस में जाके मिल जाती हैं? यमुना में। और यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में। तो आगे जब हम नदी पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल पढ़ेंगे। तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।